Alright, hi everyone, welcome on board. Let's get the party started. हाँ भैया, डिसीजन मेकिंग क्या सीन है? डिसीजन मेकिंग जैट का ऐसा टॉपिक है, कन्वीनर साहब से आज सवाल पूछा मैंने, वीडियो आएगा आप लोगों के लिए भी, कि यार सर ये क्यों पूछते हो? पहली बात तो मुझे जवाब मिला कि दिस इज़ वेरी ह्यूमेन। एक आपको $multi-million थिंग बता रहा हूँ। पहली बात तो डिसीजन मेकिंग थिंक लाइक अ मैनेजर। हाँ, थिंक लाइक अ मैनेजर। मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ, सुनो। लेट ज्वाइन किया और मार्किंग स्कीम पूछ रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। थिंक लाइक अ मैनेजर, हमेशा मैनेजर की टोपी पहन के आंसर करने हैं, सारे आंसर सही होंगे। डिसीजन मेकिंग इज ओनली नॉट व्हाट यू कॉल, सिर्फ एथिकल बिहेवियर से काम नहीं करना। डिसीजन मेकिंग पहली बात तो पिछली बार एक टॉपिक आया था, एक स्टूडेंट है, सुनो ध्यान से, एक सैंपल बता रहा हूँ आपको। यार एक स्टूडेंट था, आप बी स्कूल के अंदर ज्वाइन करोगे ना, यू विल बी वर्किंग ऑन डिसीजन मेकिंग। हाँ, आप मुझे आंसर बताना है इसका। तो एक आपका ग्रुप है, उसके अंदर आपका एक दोस्त है, दोस्त नहीं आपका ग्रुप ही है, ग्रुप ही मतलब आपका ग्रुप मेट है। व्हेन यू जॉइन अ बिजनेस स्कूल, सारे काम अकेले कुछ करना ही नहीं है आपको, बेटा बैठ में ग्रुप में काम करना है। तो आपको सवाल पूछा गया था कि आपके ग्रुप मेट है, एक बंदा है, उसके डैड एक्सपायर हो गए और वो बंदा टाइम पे असाइनमेंट नहीं कर पा रहा। नाउ यू गो टू द प्रोफेसर और प्रोफेसर के साथ जाके आप बातचीत करते हो, तो क्या डिसीजन होना चाहिए प्रोफेसर का? पहला डिसीजन होना चाहिए कि प्रोफेसर शुड गिव द टाइम, क्योंकि पिताजी की मौत हुई है, मजाक थोड़ी है। नंबर 1 ऑप्शन चूज करो ABC के। नंबर 1 ऑप्शन इज कि भाई मौत हुई है पिताजी की, तो लेट गो कर देना चाहिए। नंबर 2 ऑप्शन क्या है? नंबर 2 ऑप्शन है कि हमें प्रोफेसर को बोलना चाहिए कि बच्चों ये तुम्हारे ग्रुप के डायनेमिक्स हैं, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, आप खुद से सॉल्व करें। नंबर 2 ऑप्शन। नंबर 3 बड़ी फुद्दू ऑप्शन थी, प्रोफेसर शुड नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। नंबर 4 फुद्दू ऑप्शन थी विच सेज लाइक अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप प्रोफेसर शुड लेट देम अलाउ लेट बट शुड ऐड पेनल्टी। अब मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए? संदेश ने पहले ही आंसर कर दिया। हाँ भाई बताइए भाई। तो भाई यहाँ पे क्या है, तो डिसीजन मेकिंग में जो सही आंसर था, पर्सनल प्रॉब्लम घर पे रख। समझा मेरी जान? दैट वाज द राइट आंसर। पर्सनल, हाँ बहुत बढ़िया। पर्सनल प्रॉब्लम घर पे रख। ऐसा क्यों है? You have to understand in decision making it's not your mind setup, it's the paper setter's mind setup. जैट के कन्वीनर साहब ने एक बात बोली, डिसीजन मेकिंग जिनको प्रिपेयर करना है पुराने पेपर सॉल्व कर लीजिए। कन्वीनर साहब आके बता रहे हैं, मेरी गल्ला नहीं सुननी है, उनकी बात सुन लेना। वीडियो आएगा आपके लिए, आप उनके मुख से खुद ही सुनेंगे, ठीक है? तो एनी विच वेज क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सबसे बड़ी गलती डिसीजन मेकिंग में लोग करते हैं, ये सोचते हैं हर चीज़ को हमें एथिकल वे से आंसर करना है, ठीक है? उसका आंसर समझ आ गया कि बेटा घर की प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर। स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन, या डोंट थिंक बाय इमोशन। चिराग, यू राइट। स्ट्रैटेजी ऑपरेशन, बिजनेस प्रॉब्लम आएगा, कोई कंपनी है उसका नुकसान हो रहा है तो क्या करना चाहिए? लोग फायर कर दो। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? एथिकल डिलेमा, कोई भी चीज़ झूठ फरेब पे नहीं चलती है। आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। आपको ऐसे सोच के चलना है कि अगर आपको थाने जाने पड़ेगा, उस चीज़ पे अगर तुम पकड़े गए कि तुम्हें थाने जाना पड़ेगा तो तुम मर जाओगे। मेरे को बचपन में व्हेन आई वेंट टू माई कॉलेज, माई मॉम टोल्ड मी वन थिंग, बेटा नेवर डू एनीथिंग एंड थिंक अबाउट कि योर मॉम इज वॉचिंग, तो क्या करोगे? वो वाला काम करना ही नहीं है कि तेरी अगर मॉम वॉच कर रही होगी तो तेरे को कैसा लगेगा। ये दिमाग में मेरे हिट हो गई, तो कौन सी भी बात थी, तो दारू पीनी भी नहीं शुरू करी कॉलेज के अंदर मैंने, फाइनल ईयर तक जाके, कि मॉम वुड बी वाचिंग। सर लेक्चर्स हैव बीन अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। क्या बात है यार, दिस इज सो अमेजिंग, ग्रेट, कमिंग बैक। सो यार इन शॉर्ट आपको ऐसा डिसीजन लेना है जो कि एथिकल हो, समझ आ रही है? जो कि एथिकल हो, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं भाई। सो गॉट 102 मार्क्स, क्या बात, थैंक यू सो मच। एथिकल डिलेमा, आगे HR ऑर्गेनाइजिंग पॉलिसीज। आप विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर जी दोबारा टीम में आ गए हैं, विराट कोहली को कैप्टन बना दिया गया, सचिन साहब उससे काफ़ी बड़े हैं, अब कैप्टन बना दिया गया, तो हाउ वुड यू डील विद दिस प्रॉब्लम? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इसका एक क्विक आंसर है, एनीथिंग विच कैन बी सॉल्व्ड ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी शुड बी सॉल्व्ड ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। मैं बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ। एनीथिंग विच कैन बी स्पोकन अबाउट, टॉक अबाउट, वो आंसर पहले करना है। कंप्लेंट कंप्लूड HR में बाद में करनी, एंड में, क्योंकि तुम्हारी आपस की दोस्ती खराब हो जाएगी। समझ आ रही है? एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो 2 एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे एम्प्लॉयज़, उनकी लड़ाई होगी आपस में। एक एम्प्लॉय ने आके मुझे कंप्लेंट कर दी, तूने ऐसा क्यों किया? बहुत बढ़िया। अगर मैं CEO हूँ कंपनी का, मेरे पास पहला आंसर है, मैं फ़ोन उठा के झाड़ दूंगा। 2 एम्प्लॉय है, बबलू और चिंटू। बबलू ने मेरे को कहा, अबे चिंटू क्या कर रहा है तू? बबलू ने तेरी कंप्लेन कर दी, व्हाट द हेल इज दिस? तो चिंटू और बबलू की आपस में और लड़ाई हो जाएगी, टकरार हो जाएगी और बढ़ जाएगी। मानते हो कि नहीं? एग्री करो, एग्री टाइप करो। तो अगर तो ऐसा है तो एक CEO को करना चाहिए, बेटा
खुद जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर और समझाना चाहिए तूने मुझे बता दी, बबलू और चिंटू तुम्हारी आपस में लड़ाई हो जाएगी। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टुवर्ड्स लाइफ। एग्री एग्री एग्री, राधा सेज एग्री, समझ आ रहा है? तो ये थोड़ा HR बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चन ये थोड़े साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे आपको समझना है, समझ रहा है? आगे देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी कस्टमर सर्विस आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रही, आपने अमेजोन पे कॉल किया, आप उसके बॉस को ईमेल कर दोगे, लिंक्डइन पे सीधा जाके पोस्ट कर दोगे, फेसबुक पे जाके लोग धमकियां देते ना, मैं एयर इंडिया के फेसबुक पे जाके पोस्ट कर दूंगा अगर आपने ऐसा किया वैसा किया। वो एकदम एक्सट्रीम ऑप्शन है, एक्सट्रीम ऑप्शन को आपको बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, ये 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके सेट्स आते हैं 2 या 3, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कैटकिंग जनता, जिन लोगों के पास कैटकिंग का एक्सेस है, थैंक्स प्रतीक फॉर काइंड वर्ड्स। आपको हमने डिसीजन मेकिंग के पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करके दे दिए, 5 वर्कशॉप्स भी हैं, 5 घंटे की, जैड के टॉपर नहीं किए। हेडफोन लगाओ और उसको निपटा लो। जो लोग नॉन कैट कोर्स भी ले रहे हो उसके अंदर भी सब कुछ कवर है। तो भाई ये आपको करने हैं, पर्सनल इश्यूज को दूर रखना है, थिंक लाइक अ मैनेजर, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच जॉइनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, यू गाइस आर ऑसम, स्टे ग्लूड एंड इफ यू गाइस लाइक माय वर्क नीचे एक आधा कुछ प्लीज कमेंट कर देना, इट्स गोना बी गुड। थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स, टेक केयर।